न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन शुरुआती घंटे में भारतीय गेंदबाजों का दिखा कहर, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का खेल खेला गया, जहां पर बेहद ही शानदार रोमांचक शुरुआती घंटा रहा, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर कहर सा ढा दिया। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज 5वें दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज का मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए थे 10 विकेट, तो न्यूजीलैंड की टीम को चाहिए थे 107 रन। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से आज लेथम के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे डेवन कॉनवे। तो दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने आज के दिन की दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी और टॉम लेथम को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। और न्यूजीलैंड की टीम ने अपना पहला विकेट 0 रन पर ही गंवा दिया, यानी कि टॉम लेथम अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 6 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की सजी हुई गेंदबाजी जारी रही। इसके बाद पहला चौका न्यूजीलैंड की तरफ से 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब विल यंग ने एक लॉन्ग लेग की तरफ चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जसप्रीत बुमराह की एक और गेंद को डेवन कॉनवे ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका यहां पर डेवन कॉनवे को आउटसाइड एज के जरिए मिला। हालांकि वो पूरी तरीके से बीट जरूर हुए थे इस गेंद पर, लेकिन चौका उन्हें जरूर मिल गया। इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद का सामना कर रहे मोहम्मद सिराज की गेंद पर विल यंग ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भेज दिया। ये आज के दिन का अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका मिड विकेट की तरफ लगाने में कामयाब हुए विल यंग। अब धीरे धीरे पकड़ यहां पर बनाती हुई नजर आ रही थी न्यूजीलैंड की टीम। इसी बीच दोस्तों, 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी डेवन कॉनवे ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और जसप्रीत बुमराह की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवन कॉनवे को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर एक शानदार रिव्यू देखने को मिला और यहाँ पर पूरी तरीके से गेंद स्टंप पर जाकर लग रही थी और डेवन कॉनवे आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 39 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र आए, तो उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ खाता खोलकर बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का आगाज़ कर दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो विल यंग ने भी रफ्तार पकड़ी और 14वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट की तरफ चौके के लिए धकेल दिया। इसके बाद यहां पर रचिन रविंद्र ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए विल यंग और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो कुलदीप यादव जब अपना 21वां ओवर डालने आए, तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र के बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार चौका था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 21वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने 3 रन लेकर इस ओवर को भी खासा महंगा ओवर बना दिया। इसके बाद यहाँ पर विल यंग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक रिवर्स स्वीप शॉट यहां पर खेला रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर और इस चौके के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम 100 रनों के पार पहुंच गई। लेकिन इस मुकाबले को समाप्त किया यहां पर विल यंग के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही उन्होंने रविंद्र जडेजा की एक और गेंद पर शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ इस मुकाबले का अंत हुआ। और यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को 27.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली। लेकिन 36 साल के बाद न्यूजीलैंड को भारतीय सरजमी पर जीत का ये स्वाद चखने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, बल्लेबाज या गेंदबाज? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।